राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशीर्वाद शर्मा ब्लॉग्स में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज है सोमवार और कल थी शिवरात्रि और आज है सोमवार। तो कल भी व्रत था, आज सोमवार का व्रत है और अभी हो गया है शाम का टाइम। और देखिए अभी जस्ट पूजा की है मैंने, जोत वगैरह जगा दी है, आरती कर ली है भगवान जी की और अब आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी अब खाना। आज सुबह से कुछ नहीं बना घर में क्योंकि मेरा व्रत था। अक्षत गया था, आज अक्षत का एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम था। आज से ही एग्ज़ाम जो है उसके स्टार्ट हुए। तो वो आया 12:30 बजे, आ गया था 12 बजे आ गया था आई थिंक। और आकर उसने बना लिए अपने लिए टोस्ट आलू के। राशि आई 6 बजे, कार्तिक भी आया 6 बजे। 6 बजे क्या ही बनता है। राशि ने एक पैक बस मैगी का बना लिया था, कार्तिक ने खाया नहीं कुछ। तो बस अब जो है अब बनाऊंगी बच्चों के लिए खाना। तो सुबह से कुछ खाया नहीं है तो बच्चे जो कहेंगे वही बनाया जाएगा। बच्चों ने ऑर्डर दिया है आलू की कचौड़ी का। तो कचौड़ी बनाए हुए बहुत टाइम भी हो गया है मुझे। और कल व्रत था तो मैंने कल आलू उबाल के रख लिए थे, मसाला वगैरह मिला दिया था। तो वो रख दिए हैं, बिल्कुल तैयार है काम ऑलमोस्ट। और बस आटा गूंदना है मुझे और फिर जो है बनाएंगे कचौड़ी बच्चों के लिए। राशि भी सो रही है और अभी दिखाते हैं आपको ये क्या कर रहे हैं। ये गेम खेल रहे हैं दोनों के दोनों, से शर्म नहीं आती। ये देखो, तेरी क्लास हुई थी रे कार्तिक अक्षत आज? है कौन सी हुई थी? तूने क्या खाया था रे कॉलेज में? मैंने चिली फ्राइज और मंचूरियन। चने फ्राइज? चिली फ्राइज। चिली फ्राइज? हाँ। और अब क्या खाओगे? कचौड़ी। पक्का कचौड़ी खाओगे, आलू के पराठे नहीं? हाँ। हैं? ओए हाँ जी। इतने बिजी हो रहे हो फोन इसमें, फोन में? मैं हरा रहा हूँ मम्मी। और जैसा कि आप देख सकते हैं गर्मियों के जो है सूट निकल गए हैं भाई। अभी आज तो 17 फरवरी ही हुई है और भाई इतनी गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है। आज तो मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी। और ये देखिए कॉलेज से आके अपना बैग जैकेट वगैरह सब यहीं पर छोड़कर मैडम मैगी खा के सोने चली गई है। तो कल मैंने बनाई थी खीर, मखाने की खीर और साबूदाने के वड़े। उतने ही बनाए थे जितने ज़रूरत थी, तो बस ख़त्म हो गए हैं वो वड़े। तो वैसे भी गरम गरम ही खाए जाते हैं। आज सुबह से कुछ बनाया नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बना देती हूँ आलू की कचौड़ी, खिला देती हूँ बच्चों को जल्दी से। और थोड़ी बनाऊँगी चाय क्योंकि कार्तिक के भी खांसी हो रही है, मेरी भी हो रही है। पता नहीं गला ऐसा हो रहा है कि जैसे थोड़ी थोड़ी देर में धसका सा उठ रहा है। और खांसी मेरे तो ठीक भी हो गई थी और अब फिर पता नहीं कैसे हो गई है मेरे खांसी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए, आज जो है रील देख रही थी मैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रही थी। तो भाई मैं ये देख रही हूँ कि भाई बच्चे भी ऐसे बढ़िया बढ़िया रील बनाते हैं। क्या बढ़िया कंटेंट क्रिएटर हो रहे हैं बच्चे कि मेरे से तो होता ही नहीं है। मुझे तो बहुत शर्म आती है ये सब करने में। पता नहीं किस तरह से मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली है, बता रही थी। तो मैं तो बहुत तगड़े वाली कैमरा शाई पर्सन हूँ, व्लॉग्स बना लेती हूँ बस। अब थोड़ा सा हाँ थोड़ा लगता है कि हाँ अब पहले से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। लेकिन हाँ जो वो डांस करना और सब जो किसी उस पर गाने पे या उस पर वॉइस ओवर तो मैं नहीं कर सकती, इतनी तो मेरे में हिम्मत नहीं है। तो चलिए कोई नहीं, अच्छी बात है जो अपनी पसंद से अपने शौक़ जो है पूरे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शौक़ पूरे करने भी चाहिए। ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, मैं भी नहीं करती। मुझे भी लगता है कि क्या कहेंगे। और मैंने व्लॉग स्टार्ट करे थे तो
बहुत सारे लोगों ने, मेरे ही घर के लोगों ने, क्या करती है, क्या अपने घर की चीज़ें दिखाती है, तो बहुत लोगों ने बोला मुझे, लेकिन मेरे बच्चों ने और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और साथ ही कौशल दीदी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं करो भाई, करो, कुछ तो करना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और उसको कंटिन्यू भी रखा। बीच बीच में हो जाता है हाँ कि बीच में मन ख़राब हो जाता है, और जब आप मेहनत करते हैं और उसका आपको रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ी सी क्या बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि घर के पूरे काम, एक प्रॉपर एक हाउसवाइफ का जो काम होता है वो ज़्यादा ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका काम नहीं होता, वो घर भी संभालती हैं, बाहर भी संभालती हैं, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मुझे जो है, मैं सारे ही काम खुद ही करती हूँ, तो वो काम भी करना, फिर ये भी यहाँ पर नहीं है, तो घर के बाहर के और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे ही करने पड़ते हैं, जाना ही पड़ता है उसके लिए, और साथ ही व्लॉग्स को बनाना, फिर एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, तो उसमें भी पूरा टाइम लग जाता है। केवल एक 15 मिनट के व्लॉग को एडिट करने में 1-2 घंटे लग जाते हैं, और वॉइस ओवर देना होता है तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसका थंबनेल बनाना, उसकी जो है सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है किसी भी व्लॉग का, टाइटल्स उसको सेलेक्ट करना कि क्या टाइटल रखूं, तो उसमें मुझे बड़ी दिक्कत आती है। मुझे समझ में नहीं आता क्या रखूं, क्या इसका टाइटल लिखूं, तो ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत की हैं, दिखती नहीं है लेकिन है मेहनत, टाइम भी पूरा लग जाता है। तो लेकिन जब उसकी जो है उसकी उस हिसाब से, मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि यार मैं क्यों ही कर रही हूँ। कई बार लगता है मुझे, फिर लगता है छोड़ दूँ, फिर लगता है नहीं यार, कभी तो कभी कुछ नहीं, मेरे को लगता है फिर कि मैं अपने लिए बना रही हूँ। अभी मेरे को कभी भी कुछ मन हो तो उठा के बस वो व्लॉग उस दिन का देख लो, तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ जो है मैं कलेक्ट कर रही हूँ आगे के लिए, आगे मेरे बच्चों के लिए, और आगे उनके भी बच्चे होंगे तो उनके लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ भी है। और वही बात है कि फ़ोन जो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ भी है, बहुत बुरी चीज़ भी है। आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे अच्छी चीज़ें ले रहे हैं या बुरी चीज़ें ले रहे हैं, आप इसका अच्छा यूज़ कर रहे हैं या बुरा यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, हो गई है बहुत सारी बातें, अब बना लेती हूँ मैं खाना और बच्चों को कराती हूँ डिनर। तो आपको लगेगा कि ये बस खाने के टाइम पे ही क्यों, या किचन में जाती है जब भी व्लॉग करती है, क्योंकि जब काम होता है ना, अगर मैं झाड़ू पोछा करूँ तो मुझे लगता है मैं क्या आपको झाड़ू पोछा दिखाऊँ, क्या मैं आपको कपड़े धोना दिखाऊँ, तो वो तो चीज़ें कुछ ऐसी होती नहीं है। तो जितना मुझे, जिस चीज़ में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ मैं वही दिखाती हूँ। और मेरे बच्चे ज़्यादा को कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा आना मतलब पसंद, ऐसा नहीं है पसंद नहीं करते, बट कैमरा शाय वो भी हैं मेरी तरह ही। और राशि तो बिल्कुल भी उसको मतलब अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे कैमरे में ले, बहुत रेयर ही आती है वो, आपने देखा भी है, बट कोई नहीं, ठीक है यार, चलता है। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से काम, फिर मिलते हैं आपसे, दिखाती हूँ आपको कचौड़ी बनाकर। तो जी देखिए, बन गई है कचौड़ी, बन रही है, ये बना दी है कचौड़ी, साथ ही बन रही है चाय, क्योंकि बच्चों को चाय और कचौड़ी खानी है। तो चाय के साथ, सबको पहले भी बताया मैंने आपको, खांसी हो रही है तो चाय ही ठीक रहेगी। खूब तेज अदरक वाली चाय बना दी है, और अब बस खिलाऊंगी इनको, भोग लग गया है। और जिसको भी कचौड़ी खानी है खस्ता तो आ जाइए और खाइए। तेजा राशि राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग्स में आपका बहुत स्वागत है। तो जी आज है मंगलवार और
सुबह का टाइम है और आज है मावस। तो आज है अमावस्या और आज सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन मैंने देखा कि वो भारत में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका सूतक काल जो है यहाँ मान्य नहीं होगा। तो देखिए, तो मावस है तो मावस पर बनाती हूँ मैं खीर। ऐसे हमारे यहाँ बनती नहीं है, बट मैं काफ़ी सालों से बनाती हूँ। देवताओं के लिए जो है निकाल देते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए, बन रही है खीर और साथ में बना रही हूँ चाय। आज कार्तिक गया नहीं क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी हो गया, और अक्षत की तो प्रिपेरेटरी लीव है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। राशि गई हुई है कॉलेज, वो चली गई थी सुबह ही, और बस फिर नहा धो के पूजा वूजा कर ली। अब चाय बना रही हूँ और साथ में खीर बस बनने वाली है, क्योंकि नहाकर आते ही सबसे पहले खीर रखी थी बनने के लिए। अब खीर बन जाएगी, निकाल दूँगी, तो बस फिर उसके बाद करेंगे काम। अब थोड़ी अदरक, तेज़ अदरक की चाय जो है कार्तिक और अक्षत दोनों के लिए ही बना रही हूँ, और अपने लिए भी, क्योंकि अक्षत के भी खांसी हो रही है। पता नहीं मौसम ऐसा हो रहा है और बच्चे मानते हैं नहीं, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है तो कभी पंखा चला लेते हैं, कभी कुछ सुनते हैं नहीं। तो यही जो जाती हुई ठंड है ये नुकसान करती है। हो गया खांसी जुकाम दोनों के, क्या करें। तो तेज़ अदरक की चाय ज़रा पिला दूँ, ताकि जब गले को लगती है ना वो तेज़ अदरक की चाय, तो उससे आराम मिलता है। दवाई वगैरह, ऐसी दवाई हम लेते नहीं हैं एलोपैथिक, कोशिश में रहते हैं कि गिलोइश वो सारी, कफ केतु हो गए, खांसी होती है तो कफ केतु वगैरह ले ली, तो उसी से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं खांसी जुकाम। तो खांसी जुकाम के लिए जो है हम कोई दवाई लेते नहीं हैं। काफ़ी साल हो गए जब से कोरोना हुआ है, तब से तो गिलोइश वो सारी मेरे यहाँ पर रहती ही है, मैं रखती ही हूँ अपने पास। और सब देखते हैं क्या बनाऊंगी इनके लिए, या तो फिर ज़्यादा जुकाम अगर लगेगा तो फिर इसको मूंग मसूर की दाल बनाऊंगी, क्योंकि मूंग मसूर की दाल जो है जुकाम में काफ़ी अच्छी रहती है, गर्म होती है ना वो, तो गरम गरम दाल पी लो तो जुकाम बहुत उसमें आराम मिलता है, गले में भी आराम मिलता है। देखते हैं, बाकी चाय तो बना के पिला ही दूँ। एकदम साफ़ मौसम हो रहा है, कड़ी कड़ी धूप निकल गई है। चलिए जी, बना लेती हूँ चाय। सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, फिर नहीं तो फिर काम में लग जाओ तो फिर रह ही जाता है व्लॉग स्टार्ट करना। तो चलिए मिलते हैं, फिर शेयर करूँगी आपसे अपने अगली एक्टिविटी।